देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। बाल बच्चा कोई काम धंधा नहीं हो रहा है। इस मौसम में साग सब्जी का सीजन एक रुपया जो है खाने के लिए भी नहीं। बड़ी परेशानी रहते हैं हम। कैसे गुजर बसर हो रहा है आपका? नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वादे के इंतजार में बाढ़ पीड़ितों से वादा कहां हुआ हवा हवाई, क्या बना कारण G20 से ठीक पहले बाढ़ पीड़ितों का दर्द। हाल ही में आई बाढ़ के चलते यमुना खादर में बाढ़ पीड़ितों को 10,000 रुपए मुआवजे के लिए ऐलान किया, परंतु 1 से 1.5 माह बीत जाने पर भी जनता काट रही बैंकों के चक्कर, नहीं मिल रहे 10,000 रुपए। खादर से देखें यह खास रिपोर्ट केवल और केवल अंत तक 24/7 पर। डूबा हुआ घर में पड़ा हुआ, वैसे पैसे नहीं कुछ हो रहा है जो कुछ जुक्ति जुगाड़ करे। वैसे बारिश में दिन भर इस पे रहता हूँ, ये देखो सूखी मैदान में इधर ही रहता हूँ। घर बनाने के लिए 10,000 रुपये अपना दे रहा था सरकार। उसमें सर बोला तो है, हकीकत बोला है, लेकिन सर हम लोगों में देखो खाता खोला है, हमारे पास पैसे भी नहीं हो रहा है जो उस खाता में डाल करके वो जारी करे जो हमारी सरकार दे। इतना तक हमारी नौबत खराब है। छोटे बच्चे सबको पालने के लिए भी परेशानी हो रही है। क्या रोजगार भी नहीं है? रोजगार नहीं है, कहीं कोई रोजगार नहीं है बाबू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दर्शन मुखिया है सर। दर्शन बहुत आया तो करवा देंगे कम तुम्हारे लोग का, गरीब गुरुआ का। आप बोला ठीक है इंतजार करो। मैं बोला बरसी है मेरे पिताश्री का, मर गया है पिताश्री को, तो आ जाएंगे तो 5 आदमी को खिला पिला देंगे, जो कर्म है उसके करवा देंगे। हिंदू धर्म का जो दायित्व होता है वो नहीं हो रहा है बाबू। बहुत तकलीफ हालात में हम लोग जी रहे हैं राजधानी में। चलिए, क्या नाम बताया आपका? दर्शन मुखिया। ठीक है दर्शन मुखिया जी, हम चाहेंगे सरकार से जल्द से जल्द आपको पैसा मिले और आप अपने पिताजी का भी अपना जो भी आपको क्रियाक्रम करना था, बरसी करना था। हाँ, मेरी गलती है। 500 रुपये भी नहीं खाता में डाल पा रहा हूँ, वो भी बंद है। मेरी सरकार कहाँ से करेगा, इसलिए करके अगर हाथों में भी दे देता तो हम लोग का गुजारा हो जाए। ठीक, नहीं ले जा पा रहे थे, कितना पानी यही निगरानी में रहते हैं। कहीं खाने पीने का कोई जुगाड़ नहीं हो रहा है श्रीमान, और यही जो है परेशानी है जो सरकार दे रहे राशन पानी। पैसे के लिए दिक्कत हो रहा है। सरकार ने 10,000 रुपये दे रहा है, वो कहाँ हम लोग को नहीं आया सर, खाता में एक भी पैसा नहीं। 2-3 बार चेक करके नहीं आया पैसा, नहीं आया। नहीं आया वो पैसे। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मेरा ससुर का बरखी है, वो भी पैसा नहीं हो रहा है। ससुर हमारा मर गया, सोचे पैसे आएगा तो उससे कर लेंगे, थोड़ा काम क्रिया नहीं आ रहा पैसे, तो क्या करूँ सर, बहुत परेशानी हो रहा है अभी। क्या नाम हुआ आपका? मंजू देवी। कहाँ का रहने वाले हैं? सहरसा जिला, सुपौल जिला डिस्ट्रिक्ट है, सुपौल जिला। और हम क्या कहेंगे, हमारी सरकार तो बहुत बढ़िया जो आदेश किया हम गरीबों के लिए वो देना चाहिए था। हम लोग बहुत परेशानी में है, छोटे सर देख रहे घर नहीं बना पा रहे, वो देखिए घर में। थोड़ी लिख के देगा यार। अरे तो ये एक आदमी तो वो करेगा, ऐसे ही कागज है ये। आप इसी नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अंत 24/7। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि यमुना खादर में जो बाढ़ आई थी अभी पिछले दिनों, उस बाढ़ का पानी जैसे जैसे उतरा वैसे वैसे जो यहाँ के लोग हैं, झुग्गी निवासी, जिनके यहाँ झुग्गियाँ हैं, खेतीहार मजदूर हैं, जो कि ऊपर रुके हुए थे और सरकार उनकी मदद दे रहे थे, लेकिन वहाँ से अब ये नीचे आ गए हैं और अपना गुजर बसर का साधन जुटा रहे हैं, रहने का साधन जुटा रहे हैं। तो यहीं पे एक समस्या और निकल के आई। जब हम यहाँ आए तो हमें जानकारी मिली कि हिंदू लोगों की बहुत बड़ी समस्या खड़ी है, वो ये कि पीछे जो बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक अनाउंस किया था 10,000 रुपया मिलेगा इनको भत्ते के रूप में, लेकिन यहाँ के लोगों को मानना है कि अभी इन तक पैसा नहीं पहुँच रहा है। तो वो पैसा जा कहाँ रहा है, ये बड़ी बात है। मेरे साथ प्रधान जी यही है कि उनसे पूछता हूँ। प्रधान जी नमस्कार। नमस्ते जी सर, आपका क्या नाम हुआ और पूछा बताइए। मेरा नाम सूबेदार सिंह यादव जी, यहाँ का मैं प्रधान हूँ। सूबेदार जी, जो यह जानकारी मिली है कि यहाँ के लोगों को 10,000 रुपये जो मुख्यमंत्री से अलाउंस हुआ था मिलने के लिए, राहत के लिए, क्या वो मिल चुका है सारा या नहीं? नहीं जी, यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने जो अलॉटमेंट करा है 10,000 रुपये देने का,
इतना तक दिए और करे कि जिन परिवार के धोरे आधार कार्ड भी नहीं होगा उस परिवार को भी दिया जाएगा 10,000 रुपये। जिनके डॉक्यूमेंट बने हुए हैं, हमारे यहाँ कैंप में, हमारा लंबा चौड़ा कैंप है, तो इस कैंपेन में जिनके आधार कार्ड राशन कार्ड बन रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं जी, तो उनके भी पूरे पैसा नहीं आए, जो कि हमारे यहाँ एक पब्लिक भीड़ लगा रहा है। पूरे का मतलब पूरे आदमी जितने भी लोग हैं, पब्लिक का नहीं है, पब्लिक के पैसा नहीं आए। चलिए मैं एक बार पुष्टि कर लूँ इस बात के लिए, यहाँ लोग खड़े हैं तो इनसे। जी हाँ, दोस्तों मैं इस बात की जान के लेता हूँ, यहाँ कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं। क्या आप लोगों को पैसा मिल गया? नहीं सर, हम लोग का पैसा नहीं आया। कितने बार बैंक गई और चेक करवा के आ रही हूँ, पैसा ही नहीं आया अब तक। क्या नाम हुआ आपका? श्रीति देवी। आपको मिल गया? नहीं जी, हमारा भी नहीं आया, चेक करा के आ रहे हो, नहीं मिल रहा है। हमारा सावित्री नाम है। कितने दिन से भाग रहे हो बैंक? हम तो रोज जा रहे हैं, अभी कल भी गए, नहीं आए हैं। आपको मिल गया? ना जी, नहीं आया। तो क्या कहना है सरकार के लिए आपसे? अरे सरकार कुछ लोग का दिया सर, कुछ लोग का दिया नहीं भैया। उनसे कुछ नहीं कहना, उनसे इतना कहना है कि मतलब सबको दिया जाए, सबको, क्योंकि सबकी हालत खराब है, इसलिए सबको दिया जाए। आपको मिला पैसा? नहीं, हमारा तो नहीं मिला। मैं आज 8-9 दिन से भाग रहे बैंक में, कुछ पैसा नहीं बैंक में भाग रहे हो? हाँ, और मेरे पति का नाम से भर रहा था लेकिन नहीं आया है। तो क्या कहना चाहोगे सरकार से? पैसा क्यों नहीं आ रहा, कहाँ रुक रहा है पैसा? अब मुझे क्या पता क्या रुक रहा है, कहाँ नहीं रुक रहा, क्या नहीं भेजा, ये भी तो नहीं पता मुझे, लेकिन हम तो भाग ही रहे। अभी भी फिर लोग सब आए थे, करे तुम्हारा पैसा आ गया, फिर हम कल फिर से गए थे, तब भी नहीं आया है। अब दे तो भला, ना दे तो भला, लेकिन जब हम लोगों के सहारे से तुम्हारा पैसा आया है, सरकार डाले है, तो देना चाहिए, हैं? देना चाहिए, नहीं चाहिए? हमारा इतना नुकसान हुआ और फिर रास्ते में भी रुकने नहीं दिया, सब भगा दिए, और ये कीड़ा मकोड़ा सब आ रहे जा रहे, हम लोग इसी में रह रहे हैं। चलिए बारिश आ गई, 2 मिनट का रुक के मैं फिर बात करता हूँ। दोस्तों आ जाइए, इधर आ जाइए। दोस्तों यहाँ की जो परेशानी है सबसे बड़ी ये निकल के है, जब से ऊपर से इनको हटाया है या नीचे लोग आए हैं, आने के बाद इन्होंने अपनी साफ सफाई की, बताया जा रहा है कि यहाँ कीड़े करकट सांप वगैरह होना लाजमी, क्योंकि जब बाढ़ उतरती है तब बहुत से जो छोटे जीव होते हैं वो रहते ही हैं, और उनको हटाना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ गुजर बसर करनी है, परिवार ही पलना है, बच्चे भी रहना है, स्कूल ही भेजना है उनको। तो इसी बीच जब इनके बात हुई 10,000 रुपये की, 10,000 नहीं है, उसके बारे में हम फिर बात करते हैं। आपके 10,000 रुपये कब तक की उम्मीद है आने की? क्या लगता है आपको, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अब पता न सर, अब जौन सरकार करे तबे न जाना जाये। अब सरकार तो कहे कि बस 4 रोज में पहुँचे वाला है, जेके खाता है। अब हो गया महीना दिन हुआ से भगाइस, हुआ से भगाए के बाद यहाँ आवा जौन है इंसान, तो ये तरह रोज बारिश होता है, पानी में आवा जा, लड़का के जौन है स्कूल जाए का है, ओहो के तो नहीं देखिए, अगर आपकी आवाज ऊपर पहुंचानी है तो उसके लिए तो आपको बताना ही पड़ेगा, हंसने से बात नहीं पड़ेगी। अगर आपको नहीं चाहिए, पैसा मिल चुका है, तो वो बताइए। आप देखिए, हंसने से ऐसा लगता है कि आपको पैसा मिल चुका है। नहीं सर, कहाँ मिला है? मिला हुआ तो रोज कल हो लड़का गया चेक करके आया है, पैसा आवा भी नहीं है। और जब कहे जौन है कि पैसा के चेक करे तो कहने फार्म न भरे, आई पैसा सबके ले लपेट, महीना दिन तो हो गया, पैसा आया नहीं। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डी। देखिए इनको पैसे, हाँ आपके पैसा तो हुआ है, नहीं हुआ आपका? नहीं, हमारा नहीं आया है, हम तो कई बार देख चुके हैं, अब नहीं आया है। उम्मीद है? उम्मीद तो हम तो 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए कह चुका, अब उम्मीद तो 1 महीने से ज्यादा हो गया, क्या बताए। 10 दिन में आना था, सुना था। हाँ, सुना तो था इतना ही, अब पता नहीं उन लोगों के हाथ में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ पता तो नहीं। ये नगद मिलना था या बैंक में आना था? कह रहे थे बैंक में मिलेगा, जब बैंक का खाता नंबर लिया, आधार कार्ड कर लिया, तो बैंक का खाता लिया आपसे? हाँ, लेकिन उसमें भी नहीं आया। और जब हमने सोचा नगद में देता, तो नगद में भी तो हमारे हाथ में कुछ तो आता, ऊपर वाला कोई खा भी लेता, थोड़ा बहुत हमारे हाथ में आता, कुछ भी नहीं। यानी कि आप तैयार, ऊपर वाला कोई खाए तो खिलाने को तैयार हो? कुछ किस खाने के लिए नहीं कह रही हूँ, जैसे मैं कह रही, जैसे हाथ में दे रहा होता, थोड़ा बहुत खा लेता, तो हमें तसल्ली तो होती, जहाँ हमारे हाथ में आया थोड़ा बहुत उन्होंने खा लिया, लेकिन हमारा खाते में आया ना, मेरे नगद में हाथ में आया, कहीं में भी नहीं आया, तो उसको क्या करेंगे हम, बताओ। अब गरीब आदमी का सुनने वाला कौन हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, आपके जो विधायक साहब हैं वो तो जेल में हैं, मनीष सिसोदिया जी, तो और कोई सरकार की तरफ से ऐसे कोई आसपास कोई विधायक या कोई निगम पार्षद की तरफ से कोई आते हैं आप लोगों के लिए हेल्प करने, किसी तरह की मदद के लिए? हमारा कोई नहीं आता यहाँ पे हेल्प करने। जी, यहाँ पर कोई नहीं हेल्प करने आता है, न कोई देखने आता कि डूब गया कि भस गया कि मर गया, कोई देखने नहीं आता। हम लोग रोड पे 1 महीना थे, चाहे नीच से चाहे खराब से, वहाँ पर खाना आता था, आदमी खाते सब, कोई वहाँ से भगा गए। इतना कीचड़ में आके हम लोग पानी में यहाँ बसे हैं।
अब तो मतलब पानी यहाँ पर सूख गया, अब बच्चे लेके इतना आके यहाँ पर है। अब इसके बारे में आदमी बोले कि 10 दिन के अंदर में सबका पैसा 10,000 आ जाएगा। सब कोई अपना अपना सबूत उसमें दिए, किसी लोग का आ भी गया, किसी लोग का नहीं आया। आशा धरा गया कि 10 दिन में आ जाएगा, 15 दिन में आ जाएगा। आज 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से कोई पैसा नहीं। आप बैंक में पता किया आपने? सब पता कर लिए हमारा। आप इस बात को मेरे ख्याल से सरकार तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, या आपकी आवाज सुनी नहीं जा रही है? पहुंचाने को तो हमने बहुत ही प्रयत्न कोशिश करी जी, पर हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ की बात हमारी गरीब जनता की कोई बात सुनने को या बंद नहीं है। जब मान लो सर 10-10 हजार रुपये आए, हमारी झुग्गी झोंपड़ी बन जाती, जो हमारे सामान तो बह गया। हमारे किसान मजदूर आदमी हैं, पहले भी ये सरकार डीडीए ने सब हमारा खेत कुछ थोड़ा घना जोत जात दिए, फसल बर्बाद करी, रही सही बाढ़ से बर्बाद हो गई। तो हमें तो नुकसान ही है साहब, बिल्कुल 16 आना नुकसान में ही है। जबकि 10,000 रुपये आता तो 10,000 रुपया से कम एक आध घर तो बन जाता परिवार का, वो भी नहीं मिला।